नमस्कार जाट भाई और बहनों। आज मैं आपके सामने एक ऐसे गोत्र की हिस्ट्री लेकर आया हूँ जो बहुत ही प्राचीन है और उसकी हमें बड़ी खुशी। इस गोत्र का एक जाट भाई आज कनाडा में मंत्री है। हम तहे दिल से अपने भाई को शुभकामनाएं देते हैं कि वो आगे चले, आगे बढ़े और कनाडा का प्रधानमंत्री तक बने। तो ये बैंस गोत्र है। इसके मुख्यतः जो लोग हैं वो आसपास पंजाब और इस एरिया में, आप समझ रहे हैं। पंजाब का मतलब पंजाब नहीं है भाइयों, ये पंजाब 5 नदियों का था, रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम और चिनाब। फारसी में पंजाब का मतलब है 5 नदियों का पानी। जैसे शराब को बोलते हैं ना, शराब अर्थात शरारत से भरा पानी, आप पानी को बोलते हैं। तो ये पूरा एरिया हम इसमें कवर करेंगे। ये कई देशों में जैसे बटा हुआ है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कुछ इसका अफ़गानिस्तान में भी है। तो ये गोत्र के लोग इस एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। पंजाब और पाकिस्तान में पाए जाने वाला एक गोत्र बैंस जाट है। इसे बैंस के नाम से पुकारा जाता है। इतिहास की पुस्तकों से पता चलता है कि बैंस गोत्र एक नागवंशी गोत्र है। इनका गोत्र काफ़ी पुराना है। रामायण काल में भी इस गोत्र के बारे में कुछ लिखा गया है। अस्तित्व जानकारी के अनुसार वसाती जनपद इस गोत्र का एक राज्य, जनपद पहले राज्य को बोलते थे भाइयों, जैसे स्मॉल स्टेट्स, उनको दे आर कॉल्ड द कंट्रीज यू कैन से, जो कि काफ़ी प्रभावशाली था। समय के साथ इस गोत्र का प्रभाव बढ़ता गया। महाभारत काल में इस गोत्र का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा था। द्रोण पर्व को जब हम पढ़ते हैं तो कई स्थानों पर इनके जो है लोग मिलते हैं और इनको क्षत्रिय बोला गया उस समय। किताबों से पता चलता है, हिस्टोरिकल बुक्स से, महाभारत काल में ये लोग युद्ध में भी शामिल हुए थे। जानकारी के अनुसार वसाती जो है महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़ा था। कुछ लोगों को लगता है कि ये वैश्य का निर्माण वैश्य से हुआ है, लेकिन भाइयों ये हिस्ट्री से पता लग गया नहीं, क्योंकि वैश्य बनिए थे, क्षत्रिय थे। ये अपभ्रंश है, यह भ्रम यह शास्त्री के अपभ्रंश के कारण हुआ है। लेकिन किताबों से पता चलता है कि वैश्य 2 शब्द ही अलग अलग है। राहुल संस्कृतायन की पुस्तक वोल्गा से गंगा पढ़ने पर पता चलता है कि हर्षवर्धन का वंश वैसा ही है। यह एक क्षत्रिय गोत्र है के रूप में जाना जाता है। जब बैंस गोत्र के लोग के निवास स्थान के बारे में जानकारी हासिल की गई तो पता चला कि पंजाब में होशियारपुर के समीप श्रीमालपुर प्राचीन काल में वसाती क्षत्रियों का निवास स्थान था। मतलब यहाँ से इनका स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है। इससे पुरानी भाइयों आपके पास कोई हिस्ट्री तो हमें लिख के अवश्य भेजें, ताकि हम आगे और आपका ज्ञानवर्धन कर सकें सभी भाइयों का। श्रीमालपुर पंजाब में होशियारपुर व जलंधरपुर सीमा पर बसा हुआ छोटा सा गांव है। यहाँ से ही पुष्य भूति नाम के एक इस गोत्र का जाट अपने साथियों के साथ चलकर कुरुक्षेत्र आया था। यहाँ श्रीकंठ थानेश्वर, अच्छा सुनने में ये बात तो पता लगी भाइयों, कुरुक्षेत्र का पहले नाम थानेश्वर नगर था। इसको इन्होंने बसाया था और इसके चारों तरफ अपनी राजधानी बनाकर, ये क्योंकि शैशव धर्म को मानते थे, कट्टर न्याय थे, तो उन्होंने यहाँ पर ये अपनी पूरी की पूरी राज्य स्थापना किया था। उस समय जनपद भी कह सकते हैं। पुष्यभूति के घर में नरवद्र धन का जन्म हुआ। आगे चलकर पुष्यभूति की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नरवद्र धन 505 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। इसके 2 पुत्र हुए जिनका नाम राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन था। आदित्यवर्धन की शादी गुप्त वंश की कन्या महासेन गुप्ता से हुई, जिसके बाद इनके घर में प्रभाकरण वर्धन का जन्म हुआ। ये इनकी मतलब हिस्ट्री है। उसका बेटा ये कहाँ, उनकी क्या शादी, ये हमें पता लगता है। इस गोत्र का सबसे शक्तिशाली राजा जो है राजा प्रभाकर वर्धन ही हुए, जिसने इस गोत्र को शक्तिशाली बनाया। प्रभाकर वर्धन ने हुणों को पराजित किया और सिंधु, उत्तर गुजरात आदि जो एरिया था यहाँ का, उसको अपने कंट्रोल में ले गए। राजा की शक्ति का अंदाजा हमें कविराज बाण भट्ट, एक कवि थे उस समय अपने समय के, जिनकी बुक्स और उनकी कविताओं से पता लगता है कि हाउ मच ही पावरफुल ही इज़।
जिनमें प्रभाकर वर्धन को गुजरों का नींद हराम करने वाला, गंधार राजा रूपी हाथी मतलब उसको परेशान करने वाला, और हस्तिज्वर लाटों का चतुरता से हरण करने वाला। मतलब ये एक कविता के रूप में है कि भी उसको उन्होंने परेशान किया, उन राज हासिल किया, इस तरीके से था। प्रभाकर वर्धन की रानी यशोमती से राज्यवर्धन का जन्म हुआ। उनकी नेक्स्ट पीढ़ी है देखिए। उसके 4 वर्ष बाद उनके पुत्र राजश्री और 2 वर्ष बाद उनका जो बेटा, देखिए ये आता है हर्षवर्धन। ये सम्राट हर्षवर्धन है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को जीता था लगभग, और इन्होंने ही ये जो परंपरा थी क्या नाम अपनी गोत्रों की, खापों की, इन्होंने ये स्टार्ट करी थी। राज्यश्री का विवाह मोखरी वंश जाट कन्नौज जिनके पिता थे नरेश वग्र वर्मा के साथ हुआ, किंतु मालवा और मध्य बंगाल के गुप्त शासकों ने नवग्रह को मारकर राज्यश्री को कन्नौज में ही बंदी बना लिया, जिसमें मालवा का गुप्त वंश का राजा देवगुप्त था और मध्य बंगाल का गुप्त वंश का राजा शशांक था। ये दोनों ही धारण इनका भी देखो, ये भी जाट थे, ये धारण गोत्री जाट शासक थे। थानेश्वर में जब यह सूचना मिली कि सम्राट प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 605 में हुई है, उसकी शोक सभाएं होने लगी। तब उसके बाद उनके बड़े बेटे राज्यवर्धन ने गद्दी संभाली और लगभग 10,000 सैनिकों के साथ मालवा पर आक्रमण कर दिया और साथ साथ देवगुप्त का वध कर दिया था, हरा के मतलब ही पनिश उसको किया था जिनको। वहाँ से बंगाल पर आक्रमण करने के लिए वह पहुँच गए, किंतु मध्य बंगाल में गौड़ जनपद के गुप्त वंशी, इनका भी देखो धारण गोत्र जो था मैंने बताया पहले, राजा शशांक ने अपनी पुत्री के साथ राज्यवर्धन का वचन, विवाह का वचन दिया। इसमें वो विश्वास में आ गए और महल में जब वो पहुंचे शादी के लिए तो उनका वध कर दिया गया। अब अगर हम इस गोत्र के गांव की बात करें तो पता चलता है कि इनका काफ़ी फैलाव हो चुका है समय और काल के हिसाब से। उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले में बहलौलपुर, हापुड़, हरिद्वार में रुहलकी, दयापुर इस गोत्र के गांव के रूप में जाने जाते हैं, इस गोत्र के जो गांव हैं। जबकि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जो मेन मैंने बताया इनकी राजधानी होती थी और लेटर ऑन ये माइग्रेट कर गए थे, शाहबादपुर, शादीपुर, शहीदा, उदरसी, बागथला, कमोदा, अमीना, अधोई, जटपुरा के नाम से ये गांव हैं वहाँ पर। इसके अलावा गुड़गांव में दयालपुर, हिसार जिले में खेहर, ललट, पंजाब गुरदासपुर बेंस के नाम से जो गांव है यहाँ है। 1911 में अंग्रेजों ने जनसंख्या की गणना करी थी तो उसमें हमें कुछ पता लगा है कि हमारे जो बेंस भाई है उनकी जनसंख्या आज कितनी ये पता नहीं लगा, लेकिन उस टाइम की मैं आपको कंफर्म किए देता हूँ। लगभग 3189 जो आबादी बेंस गाँव की थी। पटियाला में 3012 थी। नरवाणा में इनके कुछ गांव उस टाइम आए थे। लुधियाना में इस गोत्र के जो गांव के रो है मुस्काबाद और टप रियन से मिलता है। जलंधर में इनका जो तलहान, कंडोला, मजरा कला, शाहतपुर, पुनू, माजरा, चक, पिलसा, मीरपुर, लखा, मल्ला, महमदपुर, खंदोला, सरबोल, सुंदरपुर, खुशपुर ये जो है जलंधर में है। और इनकी जलंधर में आबादी जो है वो 6450 थी 1911 में। होशियारपुर जिले में बैंस, खुर्द, बैंस, तानीवाला, नांगल खुर्द, कहरी, चब्बेवाल, गौड़पुर, मोणक डेरी, कस्बा, खीरा, भल्टा, गणेशपुर, बैंस अवन। होशियारपुर जिले में बैंस के लगभग 17,190 आबादी थी उस समय। उनके 12 गांव थे। भाइयों ये गांव के नाम हमें नहीं मिल सके, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कृपया कमेंट में अवश्य बताएं और आपके नॉलेज में कोई भी बैंस भाई ने तरक्की करी हो हमें लिख के अवश्य भेजें। जब हमने पाकिस्तान में रहने वाले बैंस जाटों की खोज की तो पता चला
कि वहाँ पर भी काफ़ी गांव हैं बैंस जो है जाटों के, और विभाजन के समय वे मुख्यतः जो है मुस्लिम शाखा के में कन्वर्ट रायपिंडी में, होशियारपुर में, और बैंस जो फैसलाबाद, सहीवाल की नहरी कॉलोनी के आसपास ही बसे हुए थे। रावलपिंडी में बैंस के काफ़ी गांव पता लगे हैं। तो पाकिस्तान भाइयों से, जाट भाइयों से निवेदन है कि अपने गांव का प्लीज़ वर्णन करके ज़रूर भेजें और अपने बारे में बताएं, ताकि हम और वीडियो बना सकें जाटों पे। अब आपको बड़ी खुशी के साथ बताता हूँ, मैं पहले से क्या बैंसगढ़ जाट के जो थे, हमारा नवदीप सिंह बैंस जो है IAS 2014 का जो रैंक इनकी थी 129 थी। नवदीप सिंह बैंस जो है, हम सलाम करते हैं इस भाई को, इसने कनाडा में जाके मंत्री बनाई है। कंवलजीत सिंह बैंस पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इकबाल सिंह बैंस IAS है। जसविंदर सिंह बैंस सिंगर है। तो ये भाइयों हिस्ट्री की बैंस गोत्र की, कोई त्रुटि रह गई तो क्षमा करें। फिर सभी भाइयों के बाद रिक्वेस्ट करते हुए कि कमेंट में अवश्य लिखने अपना नाम, फ़ोन नंबर, ताकि डायरेक्टरी अपलोड की जा सके। और जो अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई हिस्ट्री में कमी हो, तो ज़रूर लिखें ताकि अगली वीडियो में अपलोड कर सकें। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद।